वेनेजुएला ने जहां एक्स को 10 दिनों के लिए बैन कर दिया है। जानेंगे क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने तो कमाल कर दिया है। टाटा जो कुछ कर रही है उससे चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में सोशल नेटवर्क ट्विटर पर एक्शन लेते हुए बैन लगा दिया है। वेनेजुएला द्वारा एक्स पर यह बैन 10 दिनों के लिए लगाया गया है। ये निर्णय वेनेजुएला के विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद लगाया गया है। यह कार्रवाई एक्स के संस्थापक एलन मस्क के दोबारा चुनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के बाद की गई है। वेनेजुएला की सरकार का मानना है कि एक्स के जरिए मौजूदा सरकार के खिलाफ देश में नफरत फैलाई जा रही है। आपको बता दें, वेनेजुएला में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव की मांग उठ रही है। काराकस में राष्ट्रपति मादुरो की ओर से कहा गया कि गुरुवार रात से देश में एक्स को बंद कर दिया गया है। एलन मस्क एक्स के मालिक हैं। उन्होंने स्वयं सोशल नेटवर्क के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। सरकार समर्थक मार्च के बाद उन्होंने मस्क पर नफरत भड़काने का आरोप लगाया। दावा किया कि उनके विरोधियों ने राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मादुरो ने कहा कि उन्होंने कोनाटेल राष्ट्रीय दूरसंचार आयोग के प्रस्ताव के आधार पर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रस्ताव वेनेजुएला में एक्स को 10 दिनों के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है ताकि प्लेटफॉर्म अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। एक्स की ओर से वेनेजुएला सरकार की ओर लगाए गए इस प्रतिबंध के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दूं, हाल ही में हुए इलेक्शन में चुनाव अधिकारियों ने मादुरो को विजेता घोषित किया, लेकिन अभी तक मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास देश भर के 30,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 80% से अधिक के रिकॉर्ड हैं, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस जीत रहे हैं। मस्क ने मादुरो पर चुनावी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने के लिए सोमवार को एक पोस्ट में कहा था कि तानाशाह मादुरो को शर्म आनी चाहिए। चुनाव के बाद से मादुरो ने वेनेजुएला में सोशल नेटवर्क को विनियमित करने की आवश्यकता व्यक्त। राष्ट्रपति ने मस्क पर नफरत, गृह युद्ध, हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने कहा कि एक्स को 10 दिनों के लिए वेनेजुएला से बाहर कर दिया गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत काफी चीजों में नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए भारत के दौरे पर आए थे। इमैनुअल मैक्रोन की इस यात्रा के बीच दोनों कंपनियों ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया था। टाटा और फ्रांस की कंपनी एयरबस मिलकर H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के वडोदरा में की जाएगी। एयरबस और टाटा ग्रुप ने H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण के लिए एक समझौता साइन किया है। दोनों कंपनियां वडोदरा फैसिलिटी में कम से कम 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाएगी। इसकी देखरेख टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाएंगे। टाटा ग्रुप की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी इन हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली लाइन मैनेज करेगी। डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों ने ये कहा है कि मार्केट में इंटरेस्टेड खरीदारों द्वारा पहले से ही 600 से 800 हेलीकॉप्टर की डिमांड है। ये हेलीकॉप्टर गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यहाँ पहले से ही टाटा और एयरबस ने मिलकर 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया है। इसमें विशेष रूप से रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते संबंधों ने टाटा एयरबस H125 सौदे से भारत में इन हेलीकॉप्टरों की बढ़ती मांग के पूरा होने की उम्मीद है। ये मांगे अलग अलग क्षेत्रों से है। वैसे दोनों यहाँ पहले से ही मिलकर 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही हैं। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए की डील की। इसमें पुराने एवरो 748 की जगह C295 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए साझेदारी की गई थी। इस दौरान 56 विमानों की मांग की गई थी। इनमें से 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जा रहे हैं। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा कंपनी और भी काम कर रही है। जैसे भारत का पहला प्राइवेट जासूसी सैटेलाइट SpaceX लॉन्च करने वाला है। ये लॉन्चिंग टाटा की कंपनी TASL कर रही है। TASL इसे बना रही है। एक चीज और भी कहा जा
जा रहा है कि अब HAL ये प्लान कर रहा है कि चूंकि इंजन देने में देर कर रहा है तो क्यों ना यूरोपियन यूरोजेट का पावर इस्तेमाल किया जाए, जो कि राफेल फाइटर जेट में लगा हुआ इंजन है। कहा जा रहा है कि पहले भी यूरोपियन यूरोजेट EJ-200 इंजन की बात हुई थी, जो कि टाइफून में लगा हुआ है, पर उस समय भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने GF414 को चुना था। लेकिन अब दिख रहा है कि जिस तरीके से ये लगातार डिले कर रहे हैं, इस लगातार डिले के बीच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ अमेरिका भारत के साथ एक गेम कर रहा है और इस गेम के तहत भारत को ये तेजस जल्दी बनाने नहीं देना चाह रहा है। भारत के लिए ये समस्या है क्योंकि वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वायुसेना के पास एयरफोर्स रहे। इंजन एक समस्या है। अब भारत के वैज्ञानिक जितनी जल्दी इसे हल कर लें उतना ही अच्छा है। हालांकि साउथ कोरिया एक बड़ा ऑप्शन है। साउथ कोरिया इस वक्त एक इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप चाहता है। ऐसे में भारत इनको ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड साल 2026 तक अपना पहला ग्रॉब G180 विमान लॉन्च करके भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए तैयार है। ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम इस जुड़वा इंजन वाले विमान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। यह आधुनिक सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। टाटा समूह ने 2021 में जर्मन मूल के ग्रॉब G180 SPN के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल कर लिए थे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कभी भी पूर्ण विमानों पर उत्पादन तक नहीं पहुंचा। TASL की योजना इस नींव का लाभ उठाकर भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने का है। ग्रॉब G180 प्रभावशाली क्षमताएं प्रदान करता है। 45,000 फीट तक की उड़ान ऊंचाई, 1800 समुद्री मील की सीमा, 6 से 7 घंटे की उड़ान क्षमता शामिल है। 1000 kg से अधिक के पेलोड क्षमता के साथ विमान सेंसर और उपकरणों के एक बड़े समूह को ले जाया जा सकता है। बजरी या घास की हवाई पट्टी से ऑपरेट होने के विमान की क्षमता इसकी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाता है। एलिंट प्लेटफॉर्म के रूप में विमान इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को जुड़ाने, उनका विश्लेषण, उन्हें प्रोसेस करने के लिए सुसज्जित होगा। इससे दुश्मनों की क्षमता, मंशा और गतिविधियों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिल सकेगी। ये जानकारी सैन्य योजनाकारों और निर्णय लेने वालों के लिए अमूल्य होती है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट सेगमेंट में TSL का प्रवेश भारतीय निजी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक स्वदेशी इलिंट विमान का विकास और निर्माण करके कंपनी का लक्ष्य विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करना, रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों में योगदान करना है। यह परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उसे एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।